आज लोकसभा राज्यसभा में चुनाव सुधार पे चर्चा था। 8 तारीख को वंदे मातरम, 9 तारीख को और 10 तारीख को इलेक्शन रिफॉर्म चुनाव सुधार के ऊपर पक्ष और विपक्ष में सहमति के हिसाब से चुनाव पे चर्चा हुआ और इस को पूरा देश और पूरा विश्व आज़ादी के बाद इस प्रकार का चुनाव सुधार पे ये पहला डिबेट लोकसभा राज्यसभा में संपूर्ण 2 दिन हुआ और विपक्ष ने अपना जो उनके अंतर आत्मा और विपक्ष का जो कहना था, उन्होंने सत्ता पक्ष के पास सारे इशूज रखे और उसमें जो भाग लेने वाले थे, वंदे मातरम पे श्रीमती प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का पक्ष रखा और राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया। चुनाव सुधार पे राहुल गांधी, मनीष तिवारी, अखिलेश यादव और हर पार्टी के सांसद ने अपने चुनाव सुधार पे अपना बहस में भाग लिया और किस प्रकार से जो हुए और किस प्रकार से होना है वो अपने विकार, उद्गार और अंतर आत्मा का आवाज़ लोकसभा और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह, मनोज झा और सारे पक्ष और विपक्ष वहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने जवाब दिया और वंदे मातरम पे प्रियंका गांधी, SIR पे चुनाव सुधार पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मनीष तिवारी और पूरे देश के सांसदों ने, विरोधी पक्ष ने अपने बहस में भाग लिया और सवाल पूछे और लोकसभा में आज देश को लगा कि 140 करोड़ जनता को कि विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी और सत्ता पक्ष के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह में नोक-झोंक हुआ और संसदीय परंपरा है और देश का जनता को लगना चाहिए कि हम जो टैक्स भरते हैं इसमें ये सत्ता पक्ष और विपक्ष
देश के जनता और चुनाव सुधार हो, वंदे मातरम हो, देश के ज्वलंत मुद्दे पे, क्यों सुधार पे सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। अमित भाई शाह ने राहुल जी के सारे जवाब देने का भरसक कोशिश किया। उनका मानना था कि 3 वक्त में कांग्रेस का जब आज़ादी के बाद सरदार पटेल को 28 वोट मिले थे और श्री जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले थे, उसके बाद भी वो नेता चुने गए और प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 71 में उन्होंने लोकसभा और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल करके और इलेक्शन उन्होंने गलत तरीके से जीता रायबरेली से, और जिसको न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में भी अपना इलेक्शन के ऊपर खुद सारे संविधान न्यायपालिका सभी का वायलेशन किया। और अभी जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो गलत है, और चुनाव हार जहां कांग्रेस या विरोधी पक्ष जीतता है तो वहां तो विजयी श्री का माला पहनते हैं, और जब हार जाता है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, वोट चोरी कहते हैं। ये गलत है। और मनीष तिवारी जी ने सोर्स कोड ईवीएम का जो इंजीनियरिंग का किस तरीके से सोर्स कोड, रीडेबल मशीन, डिलीशन रीडेबल मशीन और सॉफ्टवेयर इनके पास होता है, तो जो इंजीनियर और कंपनी मिलके प्रोग्रामिंग करके इलेक्शन जीतता है, और इलेक्शन कमीशन के मदद से या तो संपूर्ण बैलेट पेपर पे मतदान हो, और नहीं तो 100% वीवीपैट पे हो, लेकिन सोर्स कोड किसके पास होता है वो निष्पक्ष हो, ये देश के सामने में बताने की, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो कंपनी के यहाँ से ही होता है और पूरे विश्व में, जर्मनी में, अमेरिका में बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता है, तो भारत में ईवीएम पे क्यों होता है। विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने सवाल जवाब 2 दिन बहस में हिस्सा लिया, भाग लिया, और आज 2 दिन का चर्चा का समापन गृह मंत्री जी ने किया, और प्रधानमंत्री जी सदन में जब जवाब दे रहे थे तो वो मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, अखिलेश यादव का, संजय सिंह का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का
पूरे देश को उनका बहस अच्छा लगा और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जब राजनीति पार्टी चर्चा करता है और देश में लोकतंत्र और विश्व में लोकतंत्र के ऊपर मजबूती से पूरे विश्व को संदेश जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस प्रकार का डिबेट बहस होने की ज़रूरत है, क्यों देश का जनता जिस प्रकार से अपने मतदान के द्वारा सरकार चुनता है और वो सरकार 140 करोड़ जनता का सेवक होता है और सेवक का काम है कि देश का जो मालिक है 140 करोड़ जनता, उसके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, भारत का संविधान, मान अपमान सब देखने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष का होता है और उसके ऊपर अंकुश लगाने की कार्य विरोधी पक्ष का होता है। लेकिन बाखूबी से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने, मनीष तिवारी ने बहादुरी के साथ अपने चुनाव सुधार पे बहस में हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सबसे सुंदर, क्यों देश का जो टीआरपी बोलते हैं, व्यूज बोलते हैं, वो संजय सिंह का व्यूज और टीआरपी देश के जनता को सुंदर लगा। क्यों देश में महंगाई, बेरोजगारी, हर प्रकार से जनता शिकार है और देश का नज़र विरोधी पक्ष पे होता है। कहीं विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष मिल तो नहीं गया। क्यों कुछ साल पहले आरोप लगते थे, ये आज चिरंतन सत्य है कि देश में कोई पार्टी विपक्ष में रहा ही नहीं है और जो रहा है वो सिर्फ पार्टी का सिंबल संभाल रहा है। क्यों कोई तो सब पूरा एक दशक था कि 100 पार्टी चुन के आता था, एक एमपी, एक पार्टी, एक नाम। इलेक्शन कमीशन थक गया था। आज 50 के अंदर हैं सारे पार्टी, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कोई जीता, कोई नहीं जीता। और आज सवाल रविशंकर प्रसाद जी ने सवाल किए कि जब सुप्रीम कोर्ट में SIR का इशू पेंडिंग है तो लोकसभा में इस पे चर्चा रेस जेडुकेटा होता है। इसके लिए SIR का मुद्दा के ऊपर केसी वेणुगोपाल को एक तो न्यायपालिका पे बात करते हैं तो फिर लोकसभा में नहीं हो सकता है। लेकिन जो विरोधी पक्ष के सांसद थे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 साल से सुप्रीम कोर्ट का कौन सा सम्मान किया
सारे नोटिफिकेशन मार्केटिंग, चाहे वो नोटबंदी हो, कोरोना काल हो, मुद्दा SIR का हो, मुद्दा 370 का हो, राफेल का हो, PM केयर फंड का हो, कहीं सुप्रीम कोर्ट और जो सरकार को करना था उस सारे न्यायपालिका में को नहीं पूछ करके सारे वायलेशन के बाद सारे फैसले लोकसभा और राज्यसभा में लिए। और उनका विपक्ष का आरोप ही था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह और संपूर्ण सरकार ने, चाहे रेल हो, जितने भी मंत्रालय हैं, हेल्थ हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, जहाज रानी मिनिस्टर है, एविएशन मिनिस्टर हैं, सारे मिनिस्टर ने, कोई सरकार ने न्यायपालिका का सम्मान नहीं किया है। और उस पे भी नीम में करेला प्रशांत भूषण जी ने साफ कहा कि न्यायपालिका के जो चीफ CGI हैं, और कोई अडानी जी को मानता है, कोई मोदी जी को मानता है, उन्होंने तो ओपन ही कहा। और न्यायपालिका का CGI जब कोई सरकार के कार्यक्रम में जाता है तो CGI ही अपना डिग्निटी और प्रमोशन राज्यसभा गवर्नर बनने के लिए, चाहे वो गोगोई जी हों, वो राज्यसभा पे गए, कोई गवर्नर बने, कोई लोकपाल बने, और कोई 10 जज अपने रिश्तेदार को अपॉइंट करा लिया, कहीं विरोधी राज्य में अपने रिश्तेदार का, सबका वसूखदार के वजह से जजेज का प्रमोशन हुआ। और कितने भारतीय जनता पार्टी के पार्टी को, कैडर को पूरे देश में चीफ जस्टिस और जस्टिस बना दिया। एक का 57 नंबर पे नाम था, पटना हाई कोर्ट में भेजा गया और पटना हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। और जो आज के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर तो सारे वकील, विरोधी पक्ष, सब उनके ऊपर, उनको जिस प्रकार से ज्ञानेश गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर बोलते हैं, उसी प्रकार से उनको भी बीजेपी के का कैडर ही मान रहे हैं। क्यों हर मिनट हर घंटा, और क्योंकि जो SIR हुआ, पूरा इलेक्शन ख़त्म हो गया लेकिन बिहार का, लेकिन SIR का फैसला नहीं हुआ। और लास्ट में जो बुद्धिजीवी और राजनीति के ज्ञानी पंडितों ने जो फोरकास्ट किया था, वही आज के चीफ जस्टिस उस समय में जस्टिस थे, उन्होंने वही किया जो सीनियर सिटीजन, सीनियर सिविल सोसाइटी ने फोरकास्ट किया था, वही किया। और देश में लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जिस प्रकार से संविधान में, तो रवि शंकर प्रसाद जी का जो डिबेट था, लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बनते हैं, कानून को इंटरप्रिटेशन करने का अगर गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट करता है। और जब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है और चीफ जस्टिस निष्पक्ष नहीं है, इसके लिए विरोधी पक्ष नेता बहुत मौके पे नहीं गए।
चाहे वो रिटायरमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, चाहे लोकसभा जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, प्रतिपक्ष नेता बहुत जगह पे मौजूद नहीं हुए। और आज लोकसभा में चुनाव सुधार पे चर्चा के बाद लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी जर्मनी के दौरे पे प्रस्थान कर गए और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं कि लोकसभा चल रहा है और विरोधी पक्ष नेता अधिवेशन के वक्त विदेश चला जाता है। उसी प्रकार से सत्ता पक्ष विपक्ष आज आरोप लगा रहा है कि 2014 से प्रधानमंत्री हर विशेष परिस्थिति में अधिवेशन के वक्त 11 साल में कम से कम 50 बार विदेश का भ्रमण दौरा उन्होंने किया। जिस दिन अभी उन्होंने जो आरोप लगाया कि भूटान के राजा का दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उस दिन वहाँ राजा का जन्मदिन मनाने गए। पहलवामा के दिन सऊदी अरबिया में थे। और आज काफ़ी पूरे देश में यूट्यूब और सारे जो तंत्र मंत्र हैं तो उनको देश देख रहा है और देश का जनता जो 7 जून के बाद राहुल गांधी जी ने जो नारा लगाया, आलंदी हो, फिर दूसरा नारा लगाया, फिर परमाणु बम, एटम बम, कौन कौन सा बम उन्होंने देश में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगाया। और आज वो विदेश गए, लेकिन भारत के पटल पे, भारत के मंदिर में, सबसे बड़ा मंदिर में जो चुनाव रिफॉर्म, चुनाव सुधार पे जो चर्चा हुआ, उसका कितना भी तारीफ करें सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, क्यों देश का जनता को समर्थन और विरोध करने की अपना मतदान के बाद उनके पास 2 ही अधिकार रहता है कि जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे और जिसको विरोध करना है वो भी विरोध करे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, संविधान से ऊंचा यहाँ कोई नहीं है। और देश मजबूती से चले, महंगाई बेरोजगारी से सरकार हर पहलू पे देश का सर्वांगीण विकास हो। अभी तक इतना ही।